जय श्री कृष्ण मित्रों। नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली अथवा रूप चौदस क्यों मनाई जाती है और इसका भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और जुड़े रहें गीता सत्यों के साथ। तो चलिए जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी को मनाने का क्या कारण है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा हुआ करते थे। नरकासुर नाम का एक भयानक दैत्य हुआ करता था जो प्राज्ञ ज्योतिषपुर पर राज किया करता था। भागवत पुराण में बताया गया है कि नरकासुर माता भूमि का पुत्र था। विष्णु ने वाराह अवतार के समय भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी नरकासुर इतना क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधमी था। उसकी क्रूरताओं के कारण उसे नरकासुर कहा जाने लगा। पुराणों के अनुसार यह पृथ्वी पुत्र होने से भौमासुर भी कहलाता था। नरकासुर ने तपोबल से ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वर पाया कि उसे देवता, असुर, राक्षस आदि कोई भी मार नहीं सकेगा और उसका राज्य सदा ही बने रहेगा। केवल अपनी माता पर आक्रमण करने से ही उसकी मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की। कहा कि हे कृष्ण, प्राज्ञ ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी की कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इस प्रकार इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राज्ञ ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभासु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सत्यभामा भूदेवी का ही पुनर्जन्म थी। अपनी माता पर वार करने से अब भगवान श्री कृष्ण भौमासुर का वध कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राज्ञ ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहरण की हुई नारियां थीं जो भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं। उन पर तरह तरह के लांछन लगे। सामाजिक मान्यताओं के चलते कोई इन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार किया। ये सभी कन्याएं द्वारिका में स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक रहती थी। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, कृष्ण भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहा करती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और सभी वर्ग के लोग रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन की याद में दीपावली से ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु हो जाने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम, चिचड़ी के पत्ते जल में डालकर स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके पूजा पाठ करते हैं। नरकासुर के वध के कारण इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।